एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा पे जो प्रॉब्लम आई हुई है, इसके अंदर सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन ये आपसे पूछा जा रहा है और क्लोज इंटरवल में है। तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है कि हम इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू देख लें, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। इसलिए पूरे फंक्शन को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ इसका फंक्शन में सबसे पहले एक चीज़ बता दें आपको। जैसे फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 2। अब ध्यान से देखो, तो अगर हम इस फंक्शन की तरफ देखें तो इसके फैक्टर हो रहे बेटा अंदर x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो ये कन्फर्म है कि ये फंक्शन 2 और 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 2 एंड 3। और क्योंकि आगे वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो श्योर है कि जब दो फंक्शन जिसमें कि एक नॉन डिफरेंशिएबल है और एक डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, तो 2 और 3 पर नेट फंक्शन अगर इनको ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये नेट फंक्शन 2 और 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ये कन्फर्म है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें इसका चेक ही करना है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो हमें पूरे फंक्शन को वो यानी कि एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है तो इसको हमें मॉडुलस से फ्री करना जरूर पड़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। और ये याद रखना कि सबसे पहले ये डिफरेंशिएबल 2 और 3 पर नहीं है, लेकिन हमारा जो इंटरवल है वो -1 से लेकर और 3 तक है। तो एक तो हमें एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होगा वहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो काम थोड़ा ज़्यादा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको फंक्शन को हम मॉडुलस के लिए ब्रेक कर लेते हैं। तो -1 से कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा? 2 और 3। तो 2 तो आएगा क्रिटिकल पॉइंट श्योर है, लेकिन 3 नहीं आएगा क्योंकि ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट कभी भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, इसका 3 को हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेंगे। तो हमने इसलिए इसको 2 पे ब्रेक कर दिया। अब -1 से 2 के बीच में एक नंबर ले लीजिए जो भी आप लेना चाहें। जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिया, 0 रखने पे ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, यानी कि प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव, यानी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव। आप देख लिए, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो 6 मिलता है, चाहे यहाँ रख के देख लें चाहे यहाँ रख के देख लें। तो इसका मीनिंग ये फंक्शन अगर पॉजिटिव बना है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होगा और ये फंक्शन फाइनली हमारा आगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वहाँ तो मॉडुलस है नहीं, तो ये हमारा इस तरह से ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें 2 से लेकर और 3 तक। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा। तो ये कंफर्म है कि ये फंक्शन 2 पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चेक नहीं करेंगे कंटिन्यूस है या नहीं है, तो कंटिन्यूस तो ये होगा ही। अब आगे चलते 2 और 3 के बीच में 2.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ होगा ओपन। तो मैंने यहाँ पे इसको माइनस लगा के ओपन कर दिया, तो साइन चेंज हो गए और आगे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, तो यानी ये तो सेम ही आएगा। तो ये हमारा एफ एक्स। अब ये हमने ऐसे क्यों किया? क्योंकि अब हम यहाँ पर एफ डैश एक्स चेक करेंगे। ये तो श्योर है कि 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये तो हम कह चुके इस बात को पहले ही। तो आगे हमें केवल ये चेक करना है कहीं यहाँ पर हमारा टर्निंग पॉइंट तो नहीं आ रहा, यानी कि एफ डैश एक्स 0 तो नहीं हो रहा इस इंटरवल में। ठीक, तो फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। पे ये डेरिवेटिव कितना बनेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, और ये क्या बन गया -x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा और -4। अब डेरिवेटिव भी यहीं पे निकाल लेते हैं, स्पेस है तो डेरिवेटिव हो गया इसका 2x माइनस 8 और इसका डेरिवेटिव बन गया -2x प्लस 2। और ऐसा हमने डेरिवेटिव क्यों निकाला? क्योंकि हम यहाँ पे टर्निंग पॉइंट देखना चाह रहे हैं जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होगा। तो जैसे हमने इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमें 4, तो वो तो इसमें है ही नहीं। इसका मीनिंग ये हुआ कि एफ डैश एक्स यहाँ पे कहीं 0 नहीं हो रहा इस इंटरवल में। इसका मतलब इस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन हमेशा या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, यानी कि या तो इंक्रीजिंग ही बनेगा या डिक्रीजिंग बनेगा। अब यहाँ पर आए, इसको भी हमने 0 पुट किया तो इससे x की वैल्यू मिली 1 और वो भी यहाँ पे नहीं आ रही। इसका मीनिंग ये एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव।
दोनों नहीं बनेगा तो टर्निंग पॉइंट नहीं मिलेगा। देखिए दोनों से मतलब इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा तभी तो टर्निंग पॉइंट आता है। तो ये तो ऑलवेज, अब आप देख लीजिए इसके अंदर कोई भी नंबर रख के देखो, यहाँ से उठा के -1 भी रखेंगे तो भी ये नेगेटिव आएगा और 2 रखेंगे तो भी ये नेगेटिव आएगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है, जीरो नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग बनेगा। और ऐसे ही यहाँ से कोई भी नंबर रख के देख लो, 2 रखें जबकि 2 इंक्लूड नहीं, मैं रख के देख रहा हूँ तो ये भी नेगेटिव है, और 3 रखते तो भी ये नेगेटिव है, यानी ये फंक्शन भी डिक्रीजिंग बनेगा। तो अल्टीमेटली हमें पता पड़ गया कि यहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा। अब ग्राफ बनाएंगे तो डिक्रीजिंग ही आना है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया ग्राफ बनाना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहीं हमारा -1 से लेकर -1 मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको, चलो वर्टिकल लाइन बना ही लेते हैं, बाई एक्सिस 0 हो गया, फिर ये आपका 2 यहाँ पे कहीं देख लेते हैं, और 4 हम इसके आगे कहीं ले लेते हैं। 4 है, 3 तक है, हाँ ये आपका 3 तक है, 3 यहाँ पे ले लेते कहीं। ठीक, अब क्या हुआ, हमने इस कर्व को बढ़ाना चालू किया, ये हमारा कर्व है। अब हमने क्या देखा, इसका -1 पे वैल्यू क्या आता है, तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, बात एक ही है। तो हमने -1 यहाँ रखा तो वैल्यू आ गई 1, -1 रखने पे ये हो गया 8 और ये 8, तो ये 17 आ गई -1 पे। तो -1 पे कहीं यहाँ पे 17 वैल्यू है कर्व की, तो -1 पे 17। इसके बाद ये कर्व डिक्रीजिंग है। अच्छा, -1 से आपको 2 तक बनाना है, तो ठीक है, 0 पे भी वैल्यू देख लो, 0 पे वैल्यू 8 है, ठीक है, यहाँ पे कहीं हमने 8 ले लिया, तो इससे से कर्व डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक, वैसे भी आपको दिख रहा है पैराबोला बनेगा, तो पैराबोला की शेप में ला रहा हूँ मैं। अच्छा, अब देखो 2 पे भी वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी, तो मैंने यहाँ ना देख के यहाँ रख लिया, क्योंकि 2 रखने पे 0 बन रहा है, 2 रखने पे क्या मिल गया, -6 + 2 यानी कि -4, यानी कि 2 पे ये मिलेगा कहीं -4, यहाँ पे 2 पे आ गया, यहाँ पे -4 है, तो कर्व पैराबोला है, इस तरीके से आया, ठीक है, और यहाँ पे -4 आपको मिल गया, यहाँ पे -4 है 2 पे, कंटिन्यूस तो होगा इसलिए मुझे चेक करने की जरूरत थी, आप चाहे देख लीजिए 2 पे ये भी -4 ही दे रहा होगा, ठीक है, चाहे रख के चेक कर लीजिए आप। इसके बाद आगे चलें, तो ये हमें ड्रॉ करना है, तो एक काम करते हैं, 2 पे तो वैल्यू ये सेम ही आनी, क्योंकि कंटिन्यूस से 3 पे और देख लेते हैं, 3 पे वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो हमने देख लिया टर्निंग पॉइंट यहाँ पे कोई नहीं आया। अब हम यहाँ पे 3 पे वैल्यू निकालते हो, 3 को भी यहीं रख लो, जल्दी मिल जाएगी वैल्यू, 3 से ये 0 बन गया, ये -9 + 2 यानी कि आ गया -7, तो 3 पे ही आ गया -7। तो ये कुछ इस तरह से करवा जाएगा। यहाँ पे किंक आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कर्व डिफरेंशियबल नहीं था, तो कुछ इस तरीके से 2 कर्व ये ऐड हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर आपको नेट डिक्रीजिंग फंक्शन मिला, तो 2 के करस्पॉन्डिंग आपको ना तो लोकल मैक्सिमम मिलेगा ना ही लोकल मिनिमम मिलेगा। अच्छा, 0 पे हमने क्या वैल्यू निकाली थी, 0 पे हमने यहाँ पे मिली थी वैल्यू, हमें 0 रखने पर ये बना था 6, और 0 पे +2 यानी 8 मिला था, चलो 8 भी लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हो जाता हो, कुछ नहीं हमने। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू -1 पे आपकी 17 आ रही है, और आपको सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो 17 आ गई। और यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 पे आपको कितना वैल्यू मिला था, यहाँ पे हमने निकाला था -7, तो -7 और ले लीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये फाइनली आपको 10 मिल गया। तो आप देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। यहाँ पर आप देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम भी मिल रहा है, और लेकिन लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं मिल रहा। नेट फंक्शन ये डिक्रीजिंग ही है, कहीं पे भी f' 0 नहीं है।